नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी तमाम उन खबरों की जो सीधे मरुधरा से जुड़ी हैं और आज दिन भर की हाइलाइट्स हैं। बताएंगे किसानों के उग्र आंदोलन के बारे में। अलवर में हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़कर किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, उन्हें काबू में करने की कोशिश की। और बात होगी किसान आंदोलन पर सियासी संग्राम की। सियासी पारा चढ़ा हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। बात करेंगे बर्ड फ्लू की दस्तक की। कोरोना संकट के बीच मरुधरा पर यह नया खतरा मंडरा रहा है, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। और बताएंगे नए साल के जश्न के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स के लिए ये बड़ी खबर, स्कूलों के लिए ये बड़ी खबर। कोरोना काल के बीच सीबीएसई के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षाओं की डेट अनाउंस कर दी है। इसके अनुसार कक्षा 10वीं 12वीं की सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 4 मई से 10 जून तक होंगी। वहीं 15 जुलाई तक बोर्ड रिजल्ट जारी कर देगा। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च 2021 से शुरू की जाएंगी। जो कुछ उन्होंने बताया उसकी खास और बड़ी बातें आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। 4 मई से ये एग्जाम्स शुरू होंगी, बोर्ड की एग्जाम्स, जो कि 10 जून तक चलेंगी। 15 जुलाई तक रिजल्ट भी आ जाएगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐलान कर दिया। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं नए साल की। पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूब गई है। 2020 जाने को है, नया साल 2021 आने वाला है। मुश्किलों भरे 2020 को अलविदा करने के साथ ही आगाज हो रहा है नए साल का। सुदूर पूर्व में नया साल आ चुका है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में नए साल का रंगारंग आगाज हुआ है। आपके टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक न्यूजीलैंड की और दूसरी ऑस्ट्रेलिया की। साल का सबसे पहला बड़ा इवेंट न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुआ है। यहां के स्काई टावर पर 5 मिनट की आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की है। सिडनी में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत हुआ है। एक तरफ जहां दुनिया के कई देशों में नए साल का स्वागत हो रहा है, तो भारत भी नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार है। आज की शाम 2020 की आखिरी शाम है। स्क्रीन पर आप 3 जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं, 3 शहरों की, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी की। शाम की ये तस्वीरें हैं, साल 2020 की आखिरी शाम। ये शाम साल के कई अप एंड डाउन्स को समेटे, कई जख्मों को दिल में दबाए, कई चोट से बाहर निकलने के जज्बे, नए साल में नई उम्मीद के उदय की एक झलक हो सकती है। साल 2020 को विदाई देने वाली हैं ये तस्वीरें। अगली बार जब सूरज दिखेगा तब साल बदल चुका होगा, नई उम्मीदों के साथ, सपनों के साथ। और याद रखिए, स्वैग के साथ नए साल का स्वागत नहीं करना है, गाइडलाइंस के साथ करना है, संयम के साथ करना है, सावधानी के साथ करना है। नए साल के जश्न पर कोई अति उत्साह में न बह जाए। एहतियातन कर्फ्यू है। कोरोना के मुद्दे के मद्देनजर मरुधरा में नाइट कर्फ्यू रहेगा। कई टूरिस्ट स्पॉट, आलिशान होटल्स के लिए मशहूर राजस्थान में अब की बार न्यू ईयर नाइट फीकी रहने वाली है। नाइट कर्फ्यू के फैसले के कारण 8 बजे ही सड़कें सूनी हो जाएंगी। ऐसे में लोगों को इस बार 2020 की विदाई और 2021 का स्वागत घर मोहल्ले में ही करना है। बाहर से आकर होटलों में रुके कई पर्यटक लौट गए। उन्होंने दूसरे राज्यों का रुख किया। अकेले जयपुर में ही शाम 7 बजे से
120 जगहों पर और रात को 90 जगहों पर नाकाबंदी की जाएगी। और सहयोगी राकेश गोसाई इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, चूंकि इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उठा रहे हैं, इसीलिए मैं भी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपसे कह रहा हूं समय से थोड़ा पहले। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी और न्यूज 18 राजस्थान के सभी दर्शकों को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो नववर्ष आ रहा है उसका जो आगाज है, उसकी जो शुरुआत है वो थोड़ी सी फीकी है। मैं इस समय स्टैच्यू सर्किल पर यानी कि जयपुर के दिल के पास में मौजूद हूं और मेरे जयपुर के दिल की स्थिति आप मौजूदा समय के अंदर देख सकते हैं कि कभी स्टैच्यू सर्किल पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो इस तरीके के हालात कभी नहीं देखने को मिलते थे। हमेशा उत्साह और यहाँ पर युवाओं का जोश यहाँ पर देखने को मिलता था, पर इस समय ये भागम भाग, ये वाहनों की कतारें सिर्फ इसलिए है कि 8 बजे बाद जयपुर शहर के अंदर कर्फ्यू लगने वाला है और जयपुर शहर के अंदर कर्फ्यू लगे उससे पहले सभी के सभी अपने घरों में पहुंच जाएं। होटलों को, ढाबों को, रेस्टोरेंटों को, क्लबों को खासा आदेश गृह विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोताही, किसी भी प्रकार से लोग कहीं ना एकजुट ना हो पाए, कोई भी किसी प्रकार से ऑर्गेनाइज ना करे। और यही कारण है कि अब सड़कें कुछ समय बाद में तकरीबन आधे घंटे बाद मानिए सड़कें खाली मिलेगी। ये जयपुर के इतिहास के अंदर पहली बार देखने को मिलेगा। कमोबेश इस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण है उसको लेकर गृह विभाग के जो खासे आदेश हैं उसी का ये परिणाम है कि मौजूदा समय में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और शहर के अंदर पूरा शहर सूना पड़ा है। और देखिए कुछ दिनों पहले ये पता चल चुका था कि इस बार नए साल का स्वागत हमें घरों में रहकर करना है। नाइट कर्फ्यू लागू है, नाइट कर्फ्यू रहेगा 31 दिसंबर के दिन भी। ऐसे में कई लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, आपस में पत्रकार भी विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए आपस में बात करते हैं। खल तो रहा होगा लेकिन इतना भी नहीं कि सहन ना हो सके। देखिए स्वाभाविक सी बात है क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो लोग भी पॉजिटिव है, मैं खुद पॉजिटिव हुआ, मुझे पता है कि ये कितना बड़ा दंश है और आपके शरीर को कितना इफेक्ट करता है। यही कारण है कि इस समय सबसे बेहद जरूरी है कि आप और अपने परिवार को लेकर हम 2021 के अंदर सकुशल पहुंचे और सह परिवार पहुंचे, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है मौजूदा समय के अंदर। जिस प्रकार से डेथ का रेशो बढ़ा कोरोना संक्रमित के कारण और उसके बाद में एक के बाद एक नई विडंबना है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ली जाए, मौत का आंकड़ा हो देश के अंदर मौजूदा समय के अंदर जिस प्रकार के हालात बने हुए, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हर एक शख्स की बनती है कि वो अपने परिवार को सकुशल 2021 के अंदर ले जाए। जिस प्रकार से वैक्सीन आने के लिए प्रयासरत सभी सरकारें हैं, राजस्थान के अंदर ट्रायल होने वाला है, इस तरीके के काम अब मौजूदा समय के अंदर होने लगे हैं। पर लेकिन हम वहीं पर आ जाते हैं क्योंकि आज 31 दिसंबर है, वो खूबसूरत दिन जब आप एक पुराने वर्ष को जीकर आप छोड़ देते हो और एक नए वर्ष के अंदर प्रवेश कर जाते हो। 2020 से हमने बहुत कुछ सीखा है, हर व्यक्ति को इस वर्ष से बहुत कुछ सीखने को मिला है और यही कारण है कि कुछ लोगों की आंखें नम हैं इस वर्ष को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने किसी अपने को खोया है। मेरे साथ कुछ युवा हैं, किस तरीके से महसूस करते हैं 2020 और 2021 को लेकर? अब सर अभी हम आए जैसे घूमने आए हुए हैं और 2021 हमारे लिए अच्छा आवे और कोरोना जैसे आया था वैसे ही चला जाए, नए साल की तरह जैसे नया साल आया वैसे भी कोरोना चला जाना चाहिए। और ये सोच है युवाओं की। कुछ लड़के यहाँ पर घूमने निकले हुए हैं लेकिन क्योंकि इन लोगों को पता है कि लॉकडाउन लगने वाला है, इनको भी जाने की बेहद जल्दी है। देखिए मैं इस तरह की भाषा का कभी इस्तेमाल ऑन एयर मैंने किया नहीं है राकेश, और मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन सबके दिलों की बात को मैं एक छोटे से सेंटेंस में समेट सकता हूँ, वो है ये साल 2020। अब मसला यह है कि जो लोग अति उत्साह में आएंगे उन पर कानून का हंटर भी चलेगा, जुर्माना भी देना होगा और वो बुरा फंसेंगे। ऐसे में हमारी अपील यही है कि इस बात को भी ध्यान में रखें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे कोई मैच खत्म होता है हम बाइक निकालकर सड़कों पर निकल चलेंगे, रैली निकालेंगे, हुड़दंग करेंगे, यहां वहां नाचेंगे, तो नहीं। इस बार जेब से इतने पैसे जाएंगे कि याद रखेंगे आप, आने वाले सालों की सीख मिल जाएगी।
देखिए स्वप्निल, नया मोटर व्हीकल जिस प्रकार से आया है और उसके अलावा जयपुर के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। नाइट कर्फ्यू लगने के साथ ही अगर किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ा जाता है तो न केवल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, यहां तक कि उसे जेल तक जाना पड़ेगा। इसलिए न्यूज 18 राजस्थान जयपुर के रहने, कम से कम जयपुर में रहने वाले जहां पर कि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, उन लोगों से भी अपील करता है अपने परिवार के सदस्यों को घर में ही रखें, घर से बाहर ना जाने दें, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद में रात्रि 8 बजे बाद जयपुर कमिश्नरेट पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद होगी। आप अगर बिना किसी कारण से शहर में घूमते हुए पाए गए तो न केवल आपका वाहन जब्त होगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे अपील करता है बार बार कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस परिवार के साथ, इस बार अपने परिवार के साथ में घर पर बैठकर टीवी देखकर और कोई मनोरंजन कर कर अपने घरों पर रहें, इस नए वर्ष का स्वागत करें, क्योंकि बेहद जरूरी है। मैं दोबारा से स्वप्निल कहना चाहता हूं कि बेहद जरूरी है पूरे परिवार को 2021 में ले जाना। चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। कोरोना महामारी के भीषण दौर से गुजरकर आज खत्म होने वाले साल के साथ नई उम्मीदों के बीच नए साल के आगाज का जश्न लोग नहीं मना पाएंगे। कोरोना स्ट्रेन के बीच सरकार ने प्रदेश भर में आज रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। होटल, रिजॉर्ट, अन्य जगहों पर पार्टी के आयोजन पर पाबंदी है। अजमेर पुलिस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए पुष्कर समेत शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट संचालकों को पाबंद करते हुए पार्टी आयोजन नहीं करने की हिदायत दी है। मूवमेंट जो है वो कर्फ्यू के दौरान आपको कहीं ना कहीं पर पुलिस से आपका सामना हो सकता है और पुलिस आपको रोक करके पूछताछ कर सकती है। क्या सर आम दिनों के अलावा जो सख्ती रहेगी बाहर निकलने के? हाँ, कल बिल्कुल आम दिनों की तुलना में सख्ती रहेगी। दिन की बात नहीं है, केवल शाम से लेकर के अगले दिन सुबह तक ये सख्ती रहेगी, ताकि जो 31 में हर साल की जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से कहीं पर गैदरिंग नहीं हो। प्रतापगढ़ में भी नए साल के जश्न पर कर्फ्यू है। प्रशासन की ओर से कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाने के लिए दिशा निर्देश भी हैं। शाम 7 बजे से बाजारों को बंद करने की घोषणा की गई है। लोगों से नए साल का जश्न अपने घरों में ही रहकर मनाने की अपील है। और बात कर लें जैसलमेर शहर की, रात 8 बजे कर्फ्यू लग जाएगा। नए साल के सेलिब्रेशन में सरकार ने नगर परिषद क्षेत्र में रोक लगा दी है। इस साल शहर में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नहीं होगा। हालांकि सम और खुहड़ी में नए साल का स्वागत किया जाएगा, लेकिन शहर के निवासी और पर्यटक कर्फ्यू लगने के बाद शहर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। उन्हें नाइट स्टे सम या खुहड़ी में करना होगा। आमतौर पर नए साल के स्वागत के लिए शहरवासी और पर्यटक सम व खुहड़ी में सेलिब्रेट कर वापस शहर में अपने होटल आ जाते थे, लेकिन इस बार ये नहीं होगा। यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं और आ भी रहे हैं कंटिन्यू। हर साल की तरह नववर्ष लोग मनाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से कुछ अलग व्यवस्थाएं अपनी रहेंगी। राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8 बजे से लेके और अगले दिन 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। तो नगरीय क्षेत्र में इसकी हम पालना करवाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः सम और खुड़ी में पर्यटक लोग जाते हैं, तो वहाँ लोग अपने हिसाब से नववर्ष सेलिब्रेट कर सकते हैं। नए साल के स्वागत के लिए ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में राजस्थान समेत अन्य राज्यों के पर्यटकों की आवक जारी रही। हालांकि कोरोना काल के चलते इस बार पर्यटकों की आवक में काफी कमी है, लेकिन पर्यटकों को उम्मीद है कि साल 2021 में कोरोना का खात्मा होगा। नववर्ष पूरे देश में खुशहाली लेकर आएगा। ये महामारी कोरोना जल्दी से खत्म हो जाए, इसकी वैक्सीन मिल जाए, जिससे जितने भी लोगों को तकलीफ मिल रही है अच्छी सुविधा रहे। 2020 से होटल का जो व्यापार है वो बहुत बुरी जो है समय से गुजरा है, और ना कि होटल व्यवसाय बल्कि जो और भी व्यवसाय है वो भी बहुत बुरे समय से गुजरा है। हमको बहुत अच्छा लगा। हम पुष्कर में आए। अजमेर जैसे शहर में जो पुष्कर एरिया है वो काफी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आने के बाद में आदमी का माइंड पूरा खुल जाता है। जैसे माइंड खुलता है वैसे ही उसी तरीके से जो 2020 लोगों के लिए एक कठिन घड़ी से निकला है, आने वाला 2021 शायद लोगों के लिए बहुत अच्छा आना भी चाहिए और आएगा भी।
नए साल के अवसर पर पर्यटकों की लगातार आवक तादाद के कारण रणथंभौर एक बार फिर से गुलजार है। रणथंभौर में नए साल के अवसर पर पर्यटकों की बहार है। लाखों की तादाद में देश दुनिया से पर्यटक पहुंचे हैं। नए साल के अवसर पर पार्क का भ्रमण कर जश्न मना रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों को गैर रेलम पेल सी मची है। जायजा लिया संवाददाता गिरिराज ने। नए साल के अवसर पर सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दराज से देशी तथा विदेशी पर्यटक रणथंभौर आ रहे हैं और अपने नए साल का जश्न मना रहे हैं। आप मेरे साथ में देख सकते हैं, इस वक्त हम हैं रणथंभौर के बुकिंग विंडो पर। शिल्पग्राम स्थित ये बुकिंग विंडो है, जहां पर देशी तथा विदेशी सैलानियों के अलावा बड़ी तादाद में पर्यटन व्यवसायी भी यहां पर मौजूद हैं और रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण पर जाने वाले टिकटार्थियों के लिए टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। एक बात वो भी है कि रणथंभौर में इस बार जो व्यवस्था है वो 140 एक पारी के अंदर वाहन भेजे जाने की है, यानी कि 80 जिप्सी भेजी जा रही है एक पारी में और 60 कैंटर भेजे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कई पर्यटक ऐसे हैं जिनका टिकट का जुगाड़ तक नहीं हुआ, यानी कि कई पर्यटक ऐसे हैं जिनको पार्क भ्रमण पर नए साल के अवसर पर भी वंचित होना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके पर्यटन की रणथंभौर में बहार आई हुई है और नया साल पर्यटन के लिए खासा खुशी लेकर के आया है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाईमाधोपुर। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात शाहजहांपुर बॉर्डर पर हंगामे की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं किसान आंदोलन की। अलवर के शाहजहांपुर में आंदोलन के दौरान हिंसक झड़प हुई। आंदोलन में शामिल युवाओं ने हरियाणा बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड्स तोड़े। जबरदस्ती सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हरियाणा सीमा में घुसा दिया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस प्रशासन और किसान आंदोलनकारियों में झड़प हुई। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस और आंदोलनकारियों में हल्की झड़प हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। हरियाणा पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बाद में प्रशासन ने लोगों से बात कर मामला शांत करवाया। और इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि रामपाल जाट का बयान आया है। उन्होंने कहा कुछ किसानों ने जबरदस्ती बॉर्डर तोड़कर हरियाणा की सीमा में प्रवेश किया और वह ट्रैक्टरों को आगे लेकर जा रहे हैं, जो इस शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है। अभी शाहजहांपुर बॉर्डर जहां पर हमारा पड़ाव चल रहा है, वहां से कुछ व्यक्ति अपने ट्रैक्टर के साथ रवाना हुए और वे बैरियर तोड़ के आगे बढ़े। अभी वो चल रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट रूप से घोषणा की हुई है कि जो अनुशासन में रहेगा वही हमारा है। 35 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के बाद नए साल में भी आंदोलन जारी रहेगा, क्लियर हो गया। कांग्रेस ने अपनी आक्रामक रणनीति तैयार की है। 5 जनवरी से एक सप्ताह के लिए कांग्रेस किसानों के समर्थन में पूरे देश में आंदोलन करेगी। तो ये लंबी लड़ाई, चाहे कितनी बड़ी भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे प्राण न्यौछावर करने पड़े, लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किसान का साथ नहीं छोड़ने वाली है। सरकार हठधर्मिता पे उतरी हुई है, किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, किसानों से बात करने को तैयार नहीं है, किसानों की समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। किसान की रोजी रोटी बचाने के लिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए उनके पास में कोई समय नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई। बीतते साल में हालांकि किसानों के साथ सरकार की बातचीत सही राह पर जाती दिख रही है, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है, जिसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए तो हर हाल में किसानों के साथ खड़े होने का दावा भी किया। अगर फिर भी केंद्र की सरकार नहीं समझती है और किसानों के
आंसू पूछने का काम नहीं करती है, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तो ये लंबी लड़ाई, चाहे कितनी बड़ी भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे प्राण न्यौछावर करने पड़े, लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किसान का साथ नहीं छोड़ने वाली है। किसान को उसके हक दिला के रहेगी। कृषि कानून का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर सरकार के साथ किसानों की बातचीत का हल नहीं निकलता तो कांग्रेस 5 जनवरी से पूरे देश में भारत बचाओ किसान बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। 4 तारीख को अगर केंद्र की सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है इन बिलों को लेकर के, तो 5 तारीख से 1 सप्ते के लिए 11 तारीख तक तमाम मंत्री और विधायक और निवर्तमान संगठन के पदाधिकारी भारत बचाओ किसान बचाओ के आंदोलन के साथ में शुरुआत करेंगे। किसानों के लिए 3 कानून बना चुकी गहलोत सरकार उन्हें प्रदेश में लागू कराने की कवायद में जुटी है। पीसीसी चीफ के मुताबिक कांग्रेस इसके लिए राज्यपाल से आगे बढ़ाने के लिए दबाव बनाएगी। हमारे जो कानून राजस्थान की विधानसभा ने हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार में बनाए हैं, उन कानूनों को जो किसान के हित में है, किसान को इन केंद्र के 3 काले कानूनों से बचाने के लिए हैं, उनको महामहिम राज्यपाल महोदय वहां पर महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं भेज रहे, उनके ऊपर भी हम लोग दबाव बनाएंगे। किसानों के साथ सरकार की बातचीत अगले दौर में पहुंच चुकी है। कुछ मुद्दों पर सहमति भले ही बनी हो, लेकिन अभी भी आंदोलन जारी है। ऐसे में कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ आक्रामक रणनीति तैयार की है, लेकिन अभी पार्टी 4 जनवरी की बैठक तक इंतजार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो क्या नए साल में किसानों और सरकार के बीच बात बनेगी? कम से कम केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को तो भरोसा है। उनका कहना है कृषि के 3 कानून किसानों की आजादी का कानून है। 2 मांगों पर सहमति बन गई। 4 जनवरी को उम्मीद है फैसला सकारात्मक आएगा। कैलाश चौधरी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। मेरे साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी साहब हैं। सर, देखा जाए तो आज 2020 का आखिरी दिन है और कुछ घंटे के बाद 2021 सामने है। आप स्वागत के लिए तैयार हैं? 2020 में क्या कुछ रहा और 2021 में क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं नया साल है उसकी जो आने वाला है उसकी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और पिछले साल के अंदर जिस तरह से देश के अंदर जहां एक और नए नए आयाम स्थापित किए गए और देश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे काम किए गए, चाहे धारा 370 हो, चाहे सीए का कानून हो, 3 तलाक का विषय हो, ऐसे कई महत्वपूर्ण काम हुए। वहीं कोरोना जैसी स्थिति इस देश के अंदर पैदा हुई। आज देश कोरोना की और पूरे विश्व के अंदर ऐसे कोरोना की महामारी जो है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस कोरोना से हमें निजात मिले और आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों भरा हो और इस देश के अंदर अमन चैन हो, शांति हो और पूरे विश्व में शांति हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर देश आगे बढ़ रहा है और नए आने वाले समय के अंदर चाहे वो किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, देश के प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशियाँ हो। ऐसी में इस नए साल आने वाले के अवसर पर मैं बहुत बहुत देश के सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना देना। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां पड़ा गरीबों के राशन पर डाका।